और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस समय शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा सिरोही, वहां पर जन सैलाब एक तरीके से उमड़ पड़ा। वहां पर आप देख पाएंगे वायुसेना के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, वहां पर पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, अन्य प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है। सब लोग नम आंखों से अपने इस वीर सपूत को याद कर रहे हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है वहीं पर। और आपको बताएं कि राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी है। पाली जिले के खिमांदी गांव ये जो पार्थिव शरीर है ये पहुंचा है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। आपको बताएं शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट का पार्थिव शरीर सिरोही पहुंचा। ऋषिराज सिंह जो कि जगुआर विमान हादसा हुआ था उसमें शहीद हो गए थे और अब उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा है, जहां पर सिरोही हवाई पट्टी पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। पाली जिले के खिवांदी गांव ये शहीद की जो शव यात्रा है वो पहुंची है। राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। सुभाष, पार्थिव शरीर पहुंच गया है, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जिस समय ये पार्थिव शरीर पहुंचा वहां पर उस समय कौन कौन लोग मौजूद थे और लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई है तो क्या कहना था उनका? देखिए, पार्थिव शरीर आज पैतृक घर के उसके निवास के ऊपर पहुंच चुका है। यहाँ कलेक्टर एवं मंत्री है, एसपी चुनाराम जाट है, पूर्व जो यहाँ वायुसेना के जो अधिकारी है वो यहाँ पर है, जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद है। अब पार्थिव यहाँ अंतिम दर्शनार्थ के लिए परिवार का यहाँ जो परिसर है वहाँ रखा जाएगा और आधे घंटे के बाद में यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए रवाना होगा। जी, ऋषिराज को लेकर गांव वालों ने क्या कहा? उनका वीर सपूत अब हमारे बीच नहीं है। देखिए, ऋषिराज सिंह को लेकर के एक ही गांव वालों के था कि जांबाज था, देशभक्ति का जज्बा हमेशा रहा है उनके अंदर और शुरू से पढ़ाई में अव्वल रहा है। और इसी को लेकर के 12वीं के बाद 3 साल एनडीए की ट्रेनिंग के लिए पुणे रहा था। पहली पोस्टिंग सूरतगढ़ के अंदर थी और प्रश्नार्थ जो ये जगुआर था उसके अंदर ये हादसे का शिकार हो गया। पूरा गांव शोकमग्न है। कल जब से समाचार सुने हैं तब से किसी घर में चूल्हा नहीं जला है। आज देखा जाए तो परिवार का रो रो करके हाल है। परिवार ही नहीं, एक तरह से कहा जा सकता है कि गांव का हर सदस्य रो रो करके तो एक तरह से बुरा हाल हो रखे हैं। किसी ने खाना तक नहीं खाया, स्कूलों की छुट्टी कर रखी है, ऑफिस यहाँ के बंद है, बाजार यहाँ के बंद है और भीड़ उमड़ पड़ी तिरंगा को लेकर के इस ऋषिपाल जो शहीद हुए हैं उसको लेकर के। जी, आप हमें जानकारी दे पाएंगे कि शहीद ऋषिराज सिंह के परिवार में कौन कौन है? देखिए, ऋषिराज सिंह के परिवार में वैसे 2 भाई है, एक छोटा भाई है, दूसरे 2 अंकल है, पिताजी जिनका की होटल व्यवसाय का काम है। चाचा जो है एक इंग्लैंड के अंदर, एक फ्रांस के अंदर, उनका पूरा परिवार वहीं रहता है। क्योंकि पैतृक गांव यहाँ है, परिवार सारा का सारा जोधपुर रहता है। इसी वजह से आज पैतृक गांव के अंदर पार्थिव देह को यहाँ लाया गया है, परिसर में पहुंच चुके हैं, अंतिम दर्शनार्थ यहाँ रखा गया है और कुछ ही क्षण में यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए सब यात्रा रवाना होगी। जी, ये जानकारी दें, क्या सभी परिवार के लोग जो नाते रिश्तेदार हैं वो भी पहुंच गए हैं अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए? बिल्कुल, जो ही कल ही सूचना मिली थी, उनको समाचार मिले थे, तब से ही पूरा गांव परिवार शोकमग्न था। कल से ही आना शुरू हो गए थे और अभी तक परिवार के साथ में अन्य समाज के लोग हैं, जनप्रतिनिधि, आसपास गांवों के लोग हैं, वो पहुंच रहे हैं। देखने वाली बात है कि सबसे बड़ा जो ये जवान लड़का इस घर से गया है, वो सबसे बड़ा दुख की बात है कि एक जो पिता की लाठी होती है वो एक तरह से लाठी टूट गई है। जी, जो इनके भाई हैं, आपने बताया कि 2 भाई हैं ऋषिराज सिंह, जो इनके भाई हैं वो क्या करते हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है? ऋषिपाल सिंह के एक छोटा भाई है जो अभी 12वीं क्लास के अंदर पढ़ाई कर रहा है जी। और उनकी हालत इस तरीके से वो बोल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा भाई जो इस दुनिया से जा चुका है, हो सकता है कि किस तरीके की स्थिति उस समय रही होगी। जी, आते हैं आपके पास सुभाष। आप अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो पार्थिव शरीर अब समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शहीद ऋषिराज सिंह का है, जो जगुआर विमान हादसे में जिनकी मृत्यु हो गई थी, जो शहीद हो गए थे। पूरा गांव नम आंखों से आज उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। उनके शरीर को उनके पैतृक गांव खिवांदी में लाया गया है, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है और सभी लोग अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। जो हमारे संवाददाता सुभाष ने जानकारी दी है उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर के बाद उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार के लोग यहाँ पर तमाम पहुँच चुके हैं और सभी लोग अब नम आंखों से उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो गांव के लोग हैं वो भी सभी लोग ये कह रहे हैं कि हमने अपना एक वीर सपूत, एक अपना
जाबाज बेटा खो दिया है और इसको लेकर सभी व्यथित हैं, दुखी हैं। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जैसा कि सुभाष ने भी बताया कि यहाँ पर वायुसेना के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, वायुसेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा प्रशासनिक अमला है, पुलिस के अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए, उनकी इस अंतिम संस्कार के लिए आए हैं, परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि घर के बड़े बेटे का जाना किसी भी परिवार के लिए एक ऐसा सदमा है, एक ऐसा झटका है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। एक अपूर्णीय क्षति ये है परिवार के लिए। लेकिन परिवार अपने आप को थामे हुए है और परिवार को इस बात का गर्व है कि जो उनका पुत्र था उसने देश सेवा के जज्बे के साथ वो वायुसेना में गया और उसी जज्बे के साथ वो वायुसेना में उसने अपने तमाम जो मिशन थे उनको पूरा किया। अब वो हमारे बीच नहीं है। जगुआर विमान हादसा हुआ था, उसमें उनकी शहादत हो गई, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। उनके पार्थिव शरीर को अब यहाँ पर लाया गया है। सुभाष के पास एक बार फिर से हम रुक कर सकते हैं। सुभाष, इस समय हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ लोग आए हैं जो एक दूसरे को ढांढस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा उस पूरे ये जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, यहाँ पर कौन कौन मौजूद है और किस तरीके से यहाँ पर लोग अपनी बात कह रहे हैं, उसके बारे में बताएं। सुभाष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, देखा जाए तो जो ढांढस बंधाने परिजन लोग हैं, इनके पिताजी जो है उनको ढांढस बंधाने जा रहे हैं। यहाँ कैबिनेट मंत्री जो जोराराम जी कुमावत है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। एयरफोर्स के जितने भी रिटायर्ड अधिकारी थे वो भी यहाँ पुष्पांजलि देने का कार्यक्रम यहाँ शुरू होगा और कुछ औपचारिकता करने के बाद में अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से शव यात्रा रवाना होगी। जी, हमने अक्सर देखा है सुभाष की कुछ एक गांव ऐसे हैं राजस्थान में, हरियाणा में, जहां पर हम देखते हैं कि गांव में बहुत सारे लोग सेना में जाते हैं, वायुसेना में जाते हैं। क्या इस गांव की भी ऐसी देखिए, ये परंपरा रही? जोराराम कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत है, उन्होंने श्रद्धांजलि पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब इनके बाद में देखिए पूर्व सांसद भी होंगे, पुष्प जैन होंगे, कलेक्टर जो एलएन मंत्री है वो भी पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी जी, तो कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा जो सुभाष हमें जानकारी दे रहे कि पूर्व सांसद भी यहां पर आए हैं, वो भी अपने श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित कर रहे हैं और नम आंखों से अपने इस वीर सपूत को याद कर रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि श्रद्धांजलि देने जो लोग आए हैं वो बारी बारी से आ रहे हैं और पार्थिव देह के पास जाकर अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं और नम आंखों से ऋषिराज सिंह को याद कर रहे हैं। इनमें जनप्रतिनिधि भी हैं, कैबिनेट मंत्री ने भी पुष्प चक्र यहाँ पर अर्पित किया है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं प्रशासनिक अमले के, वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो भी श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पर आए हैं। सुभाष, आपसे जानना चाह रहे थे कि देखा है हमने अक्सर कि राजस्थान हो, हरियाणा हो, वहाँ पर कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ पे एक परंपरा रहती है, जो देश के जो जवान हैं वो सेना में जाते हैं, वायुसेना में जाते हैं। तो यहाँ पे इस गांव के बारे में क्या यहाँ पर भी ऐसी परंपरा है या फिर ऋषिराज सिंह इकलौते हैं जो इस गांव से वायुसेना में गए थे? यही कहा जा सकता है कि इस गांव का एक इकलौता था जो वायुसेना में है। लेकिन ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि पाली जिले का एक गढ़वाड़ा जो गांव है वो जरूर इस सेना के लिए जाना जाता है कि वहां से तकरीबन 80% जो जवान है वो कोई पुलिस में है, कोई सेना में है, कोई बीएसएफ में है। लेकिन अब मैं बताना ये भी चाहूंगा कि जैसे कलेक्टर एलएन मंत्री ने पुष्पांजलि दी है, एसपी जो चुनाराम जाट है, बाली विधायक जो पुष्पेंद्र सिंह राणावत वो पहुंचे तो पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। यह तक कि जालोर के जो विधायक है जोगेश्वर गर्ग वो भी पहुंचे हैं, उन्होंने भी पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है। जी जी, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आपसे सुभाष ये भी जानना चाहेंगे कि जो ऋषिराज सिंह हैं वो वायुसेना में कब गए और क्या बचपन से ही उनका सपना रहा कि वो देश की सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे? बिल्कुल, बचपन से ही ऋषिराज सिंह के मन में देश भक्ति को लेकर के जज्बा था और उसी को लेकर के 12वीं के बाद ये 3.5 साल के लिए पूना गए थे। वहां से एनडीए की पूरी ट्रेनिंग करके इनकी फर्स्ट पोस्टिंग ही थी सूरजगढ़ के अंदर और ये प्रशिक्षण तो लेफ्टिनेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट का एक पद होता है, उसको लेकर के तत्काल तो ये जगुआर की उड़ान भरी थी। लेकिन किस्मत कहा जा सकता है, ये ऊपर वाले को कुछ पूरी लेकर हो गई। जी, आते हैं सुभाष आपके पास। फिलहाल ये तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख पा रहे हैं कि कैसे पाली में खिवांदी गांव के लोगों ने अपने वीर सपूत को खो दिया है। जगुआर विमान हादसे में उनकी मृत्यु हुई और अब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचा है, जहां पर
भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं और उनके घर वालों को ढांढस बंधा रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। भले ही आपका बड़ा पुत्र हमारे बीच नहीं है, लेकिन पूरा गांव आपके साथ है। और जो वहाँ पर कैबिनेट मंत्री पहुंचे हैं, उन्होंने भी पुष्प चक्र अर्पित कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इसके अलावा जो इलाके के पूर्व सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे, विधायक हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, वायुसेना के अधिकारी भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसके अलावा जो पुलिस के जवान हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। लोग आ रहे हैं अपने बेटे से अंतिम दर्शन करने के लिए, अपने बेटे को अंतिम बार देखने के लिए। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि थोड़ी ही देर में यहाँ से पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा अंतिम संस्कार के लिए। जो जानकारी शहीद ऋषिराज सिंह के परिवार के बारे में है वो ये कि ये 2 भाई हैं और जो छोटा भाई है अभी 12वीं क्लास में पढ़ता है। आप जान सकते हैं कि अंदाज़ा, आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी क्षति इस परिवार के लिए ये है। घर का बड़ा बेटा वायुसेना में और बचपन से सपना ये था। 12वीं उन्होंने जोधपुर से की पढ़ाई, उसकी पुणे नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3.5 साल का प्रशिक्षण लिया। बचपन से ही सेना में जाने का सपना था, देश की सेवा करने का सपना था। और जो उनके पिता हैं जसवंत सिंह, वो होटल व्यवसायी हैं। खेवांदी गांव में इस समय पूरा परिवार मौजूद है अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए, अपने वीर पुत्र को अंतिम विदाई देने के लिए। और उनकी ये जो अंतिम जो यात्रा है इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। जो उनके गांव के लोग हैं वो तो यहाँ पर मौजूद ही हैं, लेकिन आसपास के गांव के लोगों को भी जब जानकारी मिली तो वो भी पार्थिव शरीर के आने से पहले हवाई पट्टी पर मौजूद थे, जिससे कि वो अपने वीर सपूत को नमन कर सकें, उसे श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी हैं और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जो परिवार के लोग हैं, परिवार की जो महिलाएं हैं, नाते रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। पिता को लोग ढांढस बंधा रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं कि भले ही आपका बेटा हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन परिवार अकेला इस दुख की घड़ी में नहीं है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। और यही वो जज्बा होता है जो देश को एकजुट रखता है, बांधे रखता है। और हमने देखा है जब जब हमारे किसी जवान ने, चाहे वो वायुसेना में हो, चाहे वो नौसेना में हो, चाहे वो थल सेना में हो, जब जब किसी जवान ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं देश की रक्षा के लिए, देश के लिए, तब तब पूरा देश एकजुट दिखा है, उस परिवार के साथ में दिखा है, उस परिवार को ढांढस बंधाई गई है। सरकार की तरफ से भी कोशिश यही की जाती है कि परिवार को किसी किस्म की दिक्कत ना हो। ये एक अपूर्णीय क्षति है, लेकिन जो लोगों का हौसला है, जो लोगों का भरोसा होता है परिवार के साथ, वो बड़ा महत्वपूर्ण इस ऐसे लम्हों में हो जाता है, क्योंकि परिवार ने अपना बच्चा खोया। और ऐसे में अगर पूरा गांव उस परिवार का हिस्सा बन जाए, पूरा गांव ये भरोसा दिलाए कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो एक सांत्वना परिवार को मिलती है, एक हौसला परिवार में आता है, जिससे कि वो अपने बेटे की जो कमी है उसको महसूस ना करें। उस कमी को गांव वाले या फिर जो नाते रिश्तेदार हैं, बाकी जो देश के लोग हैं, वो पूरा करते हैं अपने शब्दों के जरिए, अपने भरोसे के जरिए। सुभाष का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। सुभाष, क्या कोई समय है कि कितनी देर तक यहाँ पर लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार किया जाएगा? देखिए, यहाँ पर जो ऋषिपाल जी की जो बुजुर्ग दादी जी है, उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है। उनकी एक बहन है, माता जी है। और जो औपचारिकता एक समाज की होती है, सभी महिलाएं एक एक करके पुष्पांजलि, अंतिम पुष्पांजलि एक तरह से किया जा सकता है कि अपने बेटे को यहाँ विदा कर रही है। कोई सोच नहीं सकता था कि इस तरीके गाँव में इस तरीके से आप हर बच्चे की आप जो है, यहाँ तक कि कल बात करें तो गाँव में तो नजर आता है कि इस बार अपने गाँव के प्रति इस गाँव का कितना सबसे बड़ी बात ये रही है कि ये एकमात्र ऐसे बेटे थे जो गाँव से निकल करके इतनी बड़ी फ्लाइट लेकर पहुंचे। अब देखते कि महिलाएं जो है वो उनके साथ जल्दी अभी अभी जो एयरफोर्स के अधिकारी है वो भी पहुंचे, वो भी पुष्पांजलि दे रहे हैं। एक एक करके जो जनप्रतिनिधियों को भी पता चल रहा है वो यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन महिलाओं को देख सकते हैं किस प्रकार से हम मातमी एक तरह से तो माहौल गमगीन माहौल बना है, गले लगकर के जिस तरीके रोए जा रहे हैं कि जवान बेटा इस घर से गया है, ये सबसे बड़ी बात रही है।
अब जल्दी बहुत जल्द यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए यात्रा रवाना होगी। देखें, कलेक्टर जो थे, एलएन मंत्री, वो यहाँ से पुष्पांजलि देकर के बाहर की ओर निकल चुके हैं। एसपी जो चुनाराम जहाँ थे वो हो, और यहाँ तक कि जो यहाँ का पूरा रास्ता 1 किलोमीटर तक का रास्ता तय करना है। तो सूर्य की रोशनी, उनकी साक्षी के अंदर ही अंतिम संस्कार होने की बात हमेशा हिंदू संस्कृति के अंदर रही है। तो बहुत जल्दी यहाँ से अब अंतिम संस्कार के लिए ये शव यात्रा रवाना होगी। देखिए, ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम समाप्त हो गया है। अब एयरपोर्ट के अधिकारी भी यहाँ आ गए हैं और अब यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो रहे हैं। सेना के जवान यहाँ पहुंच चुके हैं। चलना शहीद लेफ्टिनेंट फाइटर की अंतिम विदाई और पाली से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। पिता जसवंत सिंह होटल व्यवसायी हैं और खिवादी गांव के रहने वाले हैं। अंतिम जो शव यात्रा है वो घर से रवाना हो चुकी देखा जा सकता है कि किस तरीके से गमगीन माहौल में घर से अंतिम विदाई ऋषिपाल सिंह की। और जो भीड़ है, गांव का जो शोकमग्न पूरा गांव है, वो इस बात को लेकर रो रहा है कि हमारे गांव का जो लाडला किस कदर और किस तरीके से एक हादसे का शिकार हो गया, तो कुछ सोचा भी नहीं था। अब यहाँ से देखें, ये सेना के जवान, जो वायुसेना के जवान अपने कंधों पर अपने साथी को अंतिम विदाई के लिए ले जाते हुए, क्योंकि सूर्यास्त होने का भी समय हो गया, तो जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचना भी है। और हिंदू संस्कृति में ये हमेशा रिवाज भी रहा है कि सूर्य की साक्षी में अंतिम विदाई हमेशा होनी रही है। तो देखें किस तरीके से ऋषिपाल सिंह का ये अंतिम सफर इस घर से रवाना होते हुए। अंतिम विदाई में भी स्कूल के साथ में लोग तिरंगा लेके बाहर खड़े हैं। तिरंगा दिखा सकते हैं कितनी भीड़ है। तिरंगा के साथ में अंतिम विदाई अपने गांव के लाडले ऋषिपाल सिंह के लिए के साथ में से निकलते हुए। तो हमारे सहयोगी सुभाष हमारे साथ हैं। सुभाष, क्योंकि ये अंतिम विदाई है और हम जैसा कि देख भी पा रहे हैं कि सभी जो गांव के लोग हैं, इलाके के लोग हैं, सब नम आंखों से उनको विदाई दे रहे हैं। ये उनकी अंतिम विदाई है और इसलिए इस आखिरी समय पर लोग बड़ी संख्या में उनके साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रामीण भी हैं और आसपास जो है सेना के अधिकारी और जो उनके साथ उनकी टीम के लोग थे वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, एयरफोर्स की जो 31 स्टूडेंट जो बटालियन है वो आगे आगे अपने साथी के अंतिम विदाई के लिए चल रही है। और भरी आंखों से अपने लाडले गाँव का बेटा का तिरंगे के साथ में भारत माता की जयकारी के साथ में उसकी अंतिम विदाई अब यहाँ से घर से आना हो चुकी है। देख रहे हैं किस तरीके से आप सुभाष के पास जाने के लिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें हैं। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिनको देख करके हर किसी की आंखें नम हैं, क्योंकि बचपन से ही, क्योंकि जो ऋषिराज हैं उनका सेना में जाने का सपना था और उस सपने को उन्होंने साकार भी किया। उनके पिता का, उनके परिवार का इसमें बड़ा सहयोग रहा। पाली के खिवांदी गांव में वो पले बढ़े और उसके बाद वहीं पर उन्होंने जोधपुर से उसके बाद उन्होंने 12वीं की अपनी पढ़ाई की
धीरे धीरे, क्योंकि जब पुणे में, क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी में लगभग 3.5 साल उन्होंने प्रशिक्षण लिया, उन्होंने वहां पर अपना प्रशिक्षण लेने के बाद सेना में जाकर के उन्होंने अपनी तैयारी की और इस मुकाम तक आकर के वो पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से ये जैगुआर फाइटर प्लेन क्रैश हुआ और उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आई। हालांकि अभी भी उस मामले को लेकर के जांच की जा रही है, कारण क्या रहे हैं, ब्लैक बॉक्स के जरिए जो तकनीकी खामियां हैं वो तलाशी जा रही हैं और देखा जा रहा है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा। क्या तकनीकी रूप से कोई खराबी थी जिस वजह से यह हादसा हुआ, या कोई और दूसरा कारण था? क्योंकि बताया जाता है कि जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त हवा में अचानक से जो प्लेन है उसमें तकनीकी खराबी आती है, उसके बाद क्रैश होकर के वो जब नीचे आता है तो उसके मलबा जो है उस प्लेन का वो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद जो है जो टीम है आसपास के, क्योंकि गांव के लोग थे, उन्होंने सबसे पहले पुलिस प्रशासन को जानकारी दी। उसके बाद जो सेना के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं और इस पूरे मामले की जांच शुरू की जाती है। आसपास के पूरे हिस्से को घेर लिया जाता है और उसके बाद, क्योंकि जब वहां जो चश्मदीद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने भी देखा कि वहां पर जैसे ही कई हिस्से इस फाइटर जेट के नीचे आकर के जब गिरे तो उसमें आग लगती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये लोगों के लिए बहुत हैरान करने वाला था। और जब लोगों से भी बातचीत की गई थी तो उस वक्त लोग ये बता रहे थे कि बहुत तेज धमाका हुआ था और तेज धमाका सुन करके लोग अपने घरों से बाहर आए थे। तो ये जो है ये लोगों के लिए बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। लोग घबरा गए थे और तुरंत इसके बारे में जानकारी दी थी। और इस दौरान, क्योंकि जब ये हादसा हुआ था तो उसमें जो फाइटर पायलट थे ऋषिराज सिंह, वो इसमें शहीद हो गए और अब उनकी ये अंतिम विदाई है। और पाली के जो कि खेवांदी गांव है, उनके पैतृक गांव में उनको लाया गया, उनके पार्थिव शरीर को लाया गया और यहाँ से अब उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि आसपास और पूरे इलाके के जो लोग हैं वो अपने जो सेना के जो जवान हैं उनको नम आंखों से विदाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुभाष लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सुभाष, अब आगे क्या होना है? अब क्योंकि परिवार के लोग भी हैं और अंतिम विदाई दी गई, आखिरी मैसेज परिवार का क्या था? सुभाष, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुभाष, क्योंकि जब सभी लोग जो हैं, गांव के लोग हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ पर इस अंतिम यात्रा में जुड़ा हुआ है, तो परिवार के लोग भी वहां पर थे। परिवार के लोगों ने आखिरी मैसेज उनका क्या था? जब शहीद के परिवार के लोग जब उनसे आप मिलते हैं, आते हैं पार्थिव शरीर के पास, तो उनका आखिरी मैसेज क्या था? देखिए, आज के पहले एक बात को लेकर वो इतना पुराना था, आज पुराने के लिए दिया गया सरकार ने 15 साल पुराने वाहन कोई भी सड़क एक दूसरा तो देश के लिए देश भक्ति के बजट के वो जब भी जाए तो देश भक्ति के और अगर मेरा देश ने तो देखा है वो भी बड़ा अच्छे के बाद में इसी रहा पर से देखा देश भक्ति देश सेवा के लिए जाएगा, देश में जाएगा या चाइना में जाएगा, लेकिन दूसरे घंटे होगी मैं चाइना क्या तो ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, लगातार बने हुए हैं हमारे सहयोगी। और देखिए, क्योंकि जो सेना के जो अधिकारी हैं, उनकी टीम के जो सहयोगी रहे हैं, उनके ऋषिराज की जो तस्वीर है वो लेकर के सबसे आगे वो चल रहे हैं। और जहां जहां जिस रास्ते से भी होकर के ऋषिराज को लेकर के जाया जा रहा है, उनके पार्थिव शरीर को लेकर के जाया जा रहा है, वहां पर लोग जुड़ रहे हैं और नम आंखों से आप देखिए, हाथों में तिरंगा लेकर के लोग भी जो सड़कों के किनारे पर खड़े हुए हैं इस इंतजार में कि जो हमारे इलाके के जो जवान हैं, हमारे देश के जो सुपुत्र रहे, शहीद हो गए ऋषिराज सिंह, उनको कम से कम उनकी अंतिम संस्कार से पहले जब उनकी अंतिम विदाई हो रही है तो उस दौरान उनको विदाई दे सकें, उनको अंतिम बार उनके दर्शन कर सकें, उनको देख पाएं। तो ये इसलिए आप देख रहे हैं दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ वहां पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ भी है और लोग इकट्ठा भी हैं हाथों में तिरंगा लेकर के। इस बात का ये संकेत भी देता है कि लोग जो हैं अपने देश के प्रति कितना जज्बा है और हमारे देश के जो सैनिक हैं, और अक्सर देखा भी जाता है राजस्थान की माटी ऐसी है जहां पर ज्यादातर परिवारों के जो सदस्य हैं वो सेना में जाते हैं
और सेना में जाकर के देश सेवा का उनका जो जज्बा है वो कभी कम नहीं होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं और कई बार परिवारों में देखा भी जाता है कि हर परिवार के बहुत से परिवार ऐसे हैं कि उनके जो ज्यादातर बच्चे हैं वो सेना में जाकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहां जाकर के देश की सेवा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। तो ये जो है इसलिए राजस्थान के लिए विशेष तौर पर ही कहा जाता है कि यहाँ पर जो है सेना में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो अपनी सेवाएं देते हैं। तो राजकीय सम्मान के साथ फिलहाल ऋषिराज को अंतिम विदाई दी जा रही है और साथ ही इस दौरान लोग जो हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं, उनके साथ चल रहे हैं इस अंतिम यात्रा में। और आपको ये भी बता दें एक बार फिर से कि ये आखिर कैसे ये प्लेन क्रैश हादसा हुआ था। दरअसल इसमें 2 लोग बताए जा रहे हैं क्योंकि ट्विन सीटर ये फाइटर जेट था जगुआर का। हालांकि अभी इस मामले को लेकर के जांच चल रही है कि कारण क्या थे, लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारी सामने आई उसमें बताया गया कि ट्विन सीटर ये फाइटर जेट जिसमें 2 जो है लोग इसमें सवार थे और इसमें से एक ऋषिराज सिंह थे जो कि राजस्थान के पाली से हैं। और ये आप देख रहे हैं क्योंकि अब उनकी जो अंतिम यात्रा है वो इस वक्त उनके जो पैतृक गांव है वहां से होते हुए गुजर रही है। और सुभाष हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, अब कितना और समय लगेगा और आगे क्या प्रक्रिया होनी है? अंतिम संस्कार हो रहा है वहाँ पहले से तैयारी पूरी कर रखी है मन के अंदर कि जो ही वहाँ पहुंचे और उसके बाद में अग्नि को समर्पित इस ऋषिपाल से गाँव का बेटा तो शहीद हुआ है पंच तत्वों में विलीन। अच्छा, ये बताइए इसमें सुभाष, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आई, परिवार के लोग भी मिले और बहुत सारे, जैसे ही इसके बारे में सबसे पहले जानकारी कैसे मिली? न्यूज के जरिए पता चला या सेना के अधिकारियों की तरफ से कॉल आया था? कल ही जब विमान दुर्घटना की सूचना मिली थी तो लोगों की धड़कनें पहले ही तेज हो गई कि आखिर ये जगुआर जो विमान है कि राजस्थान का एक लाल उसमें शामिल है जो शहीद हुआ है। एक दूसरे परिजन से, यहाँ के लोग से, आसपास के क्षेत्र के जितने भी जवान जो एयरफोर्स में है उनको एक दूसरे को सूचना देना शुरू किया कि कहीं कौन है, किसका है पता। लेकिन आखिर द्वारा सूचना मिल गई, वहीं से टीवी के माध्यम से लेफ्टिनेंट जो है ऋषिराज सिंह वो शहीद हो गए हैं। लेकिन फिर भी किसानों को विश्वास नहीं हुआ। अब सेना की ओर से जब मैसेज गया, वहां से जब सूचना मिली तब एक तरीके से मातम फूट गया परिवार में, क्योंकि घर का एक तरह से चिराग था, बिना की लाठी थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी शादी की तैयारियां चल रही थी, लड़की देखने की बात चल रही थी कि बहुत जल्द शादी होने वाली है, तैयारियां चल रही थी और उसी के बीच में ये जो खुशियां थी वो मातम में बदल गई। और बिल्कुल ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। हालांकि परिवार में जैसा कि आप बता रहे हैं सुभाष की, बड़ा खुशी का समय भी था और इंतजार भी था कि जो है शादी होगी और घर में नई खुशियां, नए सिरे से एक तरीके से परिवार आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले ही ये खुशियां कैसे गम में बदल गई, ये उसकी तस्वीरें हैं। लेकिन ये सपना जो है वो बचपन से ही था। थोड़ा सा सुभाष उसके बारे में बताइए, परिवार के लोग इस पर क्या कह रहे थे? क्योंकि परिवार में सभी लोग ये मान रहे थे कि भाई जो चीजें हैं और जो ऋषिराज हैं वो बचपन से ही चाहते थे, तो किसी को आइकन मान करके देखा था, कैसे ये विचार कैसे आया था? चलिए सुभाष, बहुत शुक्रिया इस पर आप जुड़े हमारे साथ, आपने जानकारी दी। लेकिन ये लगातार तस्वीरें जो हैं हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो ऋषिराज सिंह हैं वो इस दौरान शहीद हुए। जगुआर फाइटर जेट जो कि हाल ही में क्रैश हुआ और उसके बाद जो है जो 2 हमारे देश के जवान हैं वो शहीद हुए हैं। हमारी सहयोगी स्टूडियो से प्रियंका दुबे हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आप देख रहे हैं ऋषि लेफ्टिनेंट, और ये भावुक पल उनके गांव वालों के लिए, उनके परिवार के लिए। एयरफोर्स ने जांच के आदेश भी दिए हैं और अब देखते आगे कि इस क्रैश का क्या खुलासा होता है।